हम पहुंच गए हैं शेरी मंच के नीचे इंदिरा मार्केट। क्योंकि नए हैं यहाँ पर तो जगहों की गलती हो सकती है, लेकिन यहाँ पर शाम के समय लोग आते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। और उधर जो नींबू की चाय बनती है, एक बार दिखाइएगा अगर वहाँ से दिख रहा है, नींबू की बड़ी ज़बरदस्त चाय बनती है, लेमन टी बड़ी फेमस है, ये दूर दूर से आकर के लोग पीते हैं। युवा हमारे साथ बैठे हैं। भाई आपका नाम? करण सेन। करण जी, क्या लगता है इस बार मंडी में क्या होने जा रहा है? नहीं, कांग्रेस बीजेपी आएगी और क्या नहीं। बीजेपी आएगी मंडी में? मंडी सदर की बात करें? नहीं, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। मंडी की अगर 10 सीटों की बात करें, वहाँ पर क्या लग रहा है आपको? मुश्किल तो है पर चांसेस वैसे बीजेपी के ही हैं। मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं है। हाँ जी। मुख्यमंत्री जी ने बढ़िया काम किए हैं, कैसा रहा है कार्यकाल? नहीं, काम तो अच्छे किए हैं। काम बढ़िया किया? हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है कौन सी सरकार बेहतर रहेगी हिमाचल प्रदेश के लिए, बीजेपी या कांग्रेस? जो सेंटर में सरकार है वही, उसके फायदा है ना। उसका फायदा है। हाँ। भाई फोन चला रहे हैं, बढ़िया मंदिर को लाइक कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आपका नाम? जोगिंदर ठाकुर। जोगिंदर जी, क्या बात, थारा भाई जोगिंदर वाले जोगिंदर तो नहीं है ना? हाँ, अब ये बताएं कि किसकी यहाँ पर जो है वो सीट निकल रही है, भाजपा कांग्रेस? ऑलवेज भाजपा। भाजपा। अच्छा, और पूरे मंडी की बात करें? भाजपा। भाजपा। और स्टेट की बात करें? भाजपा। क्यों? भाजपा ही भाजपा, जहाँ मन करे भाजपा, क्योंकि भाजपा ने काम किया रहा है तभी भाजपा है। भाजपा समर्थक है आप? जी, भाजपा समर्थक है। हाँ जी। अच्छा, युवा मोर्चा के? अरे भाई साहब, युवा मोर्चा वालों के पास बैठे हम, तो क्यों भाजपा? भाई बताएं, फिर तो आपको खुल करके बताना चाहिए। नहीं, काम करा है भाजपा ने, तब करके बोल रहे हैं कि भाजपा आनी चाहिए। अनिल शर्मा जी तो इधर और उधर की चाल में रह गए, इधर पे पहले कांग्रेस में जाएं कि बीजेपी में जाएं, क्या करें क्या ना करें, फिर कैसे भाजपा, कैसे जनता वोट देगी? नहीं तो जयराम जी तो थे, अनिल शर्मा नहीं थे तो जयराम जी थे। मतलब जयराम जी के नाम पे वोट पड़ेगी अनिल शर्मा? बिल्कुल, जयराम जी की। मोदी जी है। मोदी जी? बिल्कुल। और योगी जी? योगी जी तो है ही हैं। मोदी तो यही है। अच्छा, मैं ना युवाओं से जानने की कोशिश करता हूँ कि मोदी जी और योगी जी में क्या खास है जो उनको लोग इतना पसंद करते हैं? नहीं, वो काफ़ी अच्छे हैं, उनको हिंदुत्व के बारे में भी सोचते हैं, वो काफ़ी अच्छे लीडर हैं, उनको अलदा भी लोग उनको वोट देते हैं, अच्छे से लाई करते हैं। बाकी आपको पता है कौन लगता है, मोदी जी या योगी? अब उनमें ये काफ़ी कठिन सवाल पूछ लिया आप दिल की बात, मोदी जी नहीं देख रहे हैं इस वीडियो को? नहीं, वैसे तो हम मोदी जी हैं ज़्यादा अच्छे। आपको योगी जी अच्छे लगते हैं? योगी जी हैं अच्छे। योगी जी अच्छे लगते हैं, आपको मोदी जी अच्छे लगते हैं, बहुत बढ़िया बात है जी। अच्छा लगने भी चाहिए अपने जो नेता होते हैं। आपका नाम भाई? मेरा नाम देवेश। देवेश, बढ़िया आवाज़ है आपकी। पहले नंबर से उठ के इधर आ गए थे पीछे। क्या लगता है किसकी बन रही भाई सरकार? सरकार अभी तो मुश्किल है थोड़ा बोलना, टक्कर का मुकाबला होगा। हाय हाय, टक्कर का मुकाबला होगा। मंडी में क्या है, सदर में? सदर में तो बीजेपी का लग रहा है थोड़ा। लग रहा है। अच्छा, और 10 सीटों की बात करें मंडी की तो? 10 सीटों की बात करें तो बीजेपी लीड ले सकती है। ले सकती है। हाँ, मतलब जैसा पिछली बार था कि भाई सुपड़ा साफ कर देंगे, वैसा इस बार नहीं है, टफ है मुकाबला। टक्कर का मुकाबला है इस बार। हाँ, टक्कर का मुकाबला, बिल्कुल सही बात कही है। हमारी पहाड़ी टोपी में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, थोड़ी जगह बनाई भाई। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जगह बना करके बातचीत करेंगे। सरकार जिसकी भी बनेगी उनको भी जगह बनानी पड़ेगी लोगों के दिलों में। आपका नाम? जी, शेष राम नाम है मेरा। मैं चुहार घाटी के सुधार का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या बात है। द्रंग विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। हो द्रंग से तो मुख्यमंत्री को प्रपोज कर रहे हैं कि कौल सिंह जी हो सकते हैं मुख्यमंत्री। हवा ये कि क्या है, किस तरह की बात चल रही है? देखिए, अगर ये मुख्यमंत्री, मैं वैसे राजनीति से जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ, हमें जो राम मंदिर जिसके राज में बन रहा है और धारा 370 जिसके राज में हटी, हमको तो बड़े बड़े मुद्दों पर विश्वास है। बाकी जो हमें हमारे सियाने को लग गई है पेंशन, और 5 लाख तक का इलाज जो है हिम केयर योजना के माध्यम से फ्री कर दिया है। और इसके अलावा जो मेरी जो धर्मपत्नी हर बार रोटियां बनाती थी, आंसू पोंछती थी, तो अब जो है वो गैस सिलेंडर मिल गए, मुफ्त में मिल गए शुरू में, अब तो आनंद ही आनंद है। गच्च, एक वाली वो वाली लाइन बोल दीजिए, हम तो है गच्च। गच्च है, क्या लेना। किराया जो है, मंडी आते थे, मैं अपनी धर्मपत्नी को लेके आता था, डबल किराया लगता था। अब जो है किराया भी आधा,
और अपना भी आधा ही समझो 25% मैंने भी जो ग्रीन कार्ड बनाया हुआ है 25% मुझे भी मिलता है। तो इसलिए सब कुछ आनंद में मंगलम है। देश की सुरक्षा मोदी जी के हाथ में है। यहाँ तो फिर बड़े सौभाग्य की बात है जब जयराम जी इतने कष्टों के बावजूद किसान पुत्र जो है यहाँ पहुँचा, इससे बड़ा स्वाभिमान क्या होना। ठाकुर कौल सिंह जी ने बनना था तो पहले सुखराम जी को बना देते उस समय। ये तो बड़ी भयंकर भूल हुई है। और मुझे लगता है 40 साल तक विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं बड़े बड़े। मुझे इस बार क्या वो हार रहे हैं, जीत रहे हैं? इस बार बिल्कुल अपना तो प्रत्याशी कमल का फूल है। हम तो व्यक्ति विशेष की पूजा वैसे भी नहीं करते हैं, हम तो फूल को मानते हैं। और इस बार भारी वोटों से जो है ठाकुर पूर्ण जी जीतने वाले हैं। और एक बार वो लाइन बोल दो, हम तो है गच्च। हम बड़े गच्च है जी। इस राज्य में इतना आनंद है, इसके अलावा क्या चाहिए अपने को? सब कुछ मिल रहा है। क्या कौन कहता है यहाँ पर आनंदित नहीं है? ऐसा सौभाग्य मिलना था क्या? सपने में सोचा था क्या? जो पीछे श्रीमान प्रेम कुमार धूमल जी अगर नहीं हारते तो क्या मुख्यमंत्री बनते? हमारा परम सौभाग्य है। अब तो हमारी 10 की 10 सीटें आनी चाहिए। पिछली बार एक की कसर। इस बार मुकाबला टफ लग रहा है यहाँ पे। वो ये आपको लगता है, इन लोगों जिनको लगता है हम जीत रहे हैं, आप चिंता नहीं करिए। भारी वोटों के साथ हम पूरी की पूरी 10 की 10 सीटें जीतने वाले। 10 सीटें जीत रहे हैं बिल्कुल। और पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी जहाँ मोदी जी का साथ। नहीं, अगर 10 नहीं जीते तो फिर 10 नहीं सीटेंगे तो फिर क्या? हम क्या मतलब आपका कहना क्या चाहते हैं आप? नहीं, अगर 10 नहीं जीते, जैसे आप कह रहे हैं कि हम 10 के 10 जीतेंगे, फिर क्या अगर 10 नहीं जीते तो सरकार नहीं बनेगी? 10 सरकार तो भाई हमारी कोशिश है नॉट फेलियर बट लो एम इज ए क्राइम। लक्ष्य नीचा रखना जो है अपराध है, लेकिन जो लक्ष्य जो फेल होना अपराध नहीं है ना जी। तो इसलिए अगर हम लक्ष्य ही अगर 7 का रखे तो फिर सीट 5 ही आएगी। मोदी जी को लेकर आप क्या कहेंगे? आप बड़े इंटरेस्टिंग व्यक्ति है, आप बड़े जबरदस्त व्यक्ति लग रहे हैं। देखिए, ऐसा राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री जिन्होंने जो है देश ही नहीं पूरे विश्व भर में भारत की ख्याति का डंका बजाया, भारत को सोने की चिड़िया दोबारा से बनाया। बन गई है? बिल्कुल बन गई है, वैसे लगभग बन रही है और बन भी गई है। मोदी जी को तो शिव जी भी बना दिया। मोदी जी को मानने वाले किसी भी रूप में मान सकते। भगवान श्री राम जी भगवान का मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से मानते हम। भगवान श्री कृष्ण को उस वक्त थोड़ी कोई भगवान मानते थे, लोगों ने माना ना। ऐसे को आप अपनी श्रद्धा है, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन मैं व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करता हूँ। उनके जो गुण बहुत बढ़िया है मोदी जी के, और जिसका मैं भी अनुसरण करता हूँ। और ये एक हो सकता है ये भी भगवान के दिए हुए अंश है। और जिस प्रकार से उनके मजबूत हाथों में देश की सुरक्षा है, और श्री राम मंदिर धारा 370 का भी हम नारा लगाते थे, जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा। गजब कर दिया मतलब मोदी जी रहा है। गजब, इससे ज़्यादा गजब क्या हो सकता है? आप लोग सोचते होंगे पहले बोलते थे 1 रुपया दिल्ली से आएगा तो यहाँ केवल मात्र 10 पैसा ही पहुँचता था, ऐसा राजीव गांधी जी बोला करते थे। आज तो 1 रुपया ऊपर से आएगा, 1 रुपया ही पहुंचता है। किसानों के लिए किसान निधि 6,000 रुपये साल की दे रहे हैं मोदी जी। 6,000 दे रहे हैं मोदी जी। आयुष्मान भारत भी मोदी जी का है। 12 रुपये के साथ जो है 1 साल में 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे रहे हैं। और वो भी इस बार कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी बड़ा स्ट्रांग है। वो मैनिफेस्टो इनके झूठ ही बोलते हैं। मैं चौहार घाटी का रहने वाला हूँ ना जी। मैं 1996 में जोगिंदर नगर चला गया पढ़ने, पैदल चला गया जाता था। आपकी जानकारी के लिए 20 किलोमीटर पैदल जाता था मैं, मेरे जूते भी फट गए एक बार तो। और कांग्रेस की वजह से फटे हैं? और क्या था, ठाकुर कौल सिंह जी का राज होता था और कोई सड़क नहीं थी, हम पैदल जाते थे फुइनगढ़ा तक। 20 किलोमीटर पैदल जाता था मैं। क्या था, 16 साल का भी व्यक्ति जो है। उसके बाद भी तो कौल सिंह ही आए वहाँ पर। ठाकुर कौल सिंह जी जैसे गए, दीननाथ शास्त्री जी 90 में आए। वो तो 90 में आए थे। 90 में रोड बनना शुरू हो गया। अब 96 में बोले जूते पड़े। 96 में तो बना नहीं, तो बीच में फिर 92 में हमारी सरकार चले गए ना। श्री राम मंदिर जन्मभूमि वाला जो बाबरी ढांचा गिराया गया, तो सरकार गिरा दी। तो सरकार गिराने पर जो है अपनी वहाँ से रोड फिर से बंद हो गया, कांग्रेस का राज आ गया। इन्होंने ऐसे ही झूठे जो बात रोड कब बने? जवाहर वाले टेन्योर बन गया, हमारे टेन्योर में बना। 2000 जो प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार बनी तब जाकर के बना। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। पानी की व्यवस्था भी और सुनते जाइए आप। पानी भी हमारी ही सरकार ने दिया जगह जगह। पहले कीचड़ बड़ा पानी पीते थे। इसके अलावा आप ठाकुर कौल सिंह जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो 1987 में एक 2 मंजिला PHC भवन का निर्माण किया गया। 1987 में शिलान्यास। तो उसका उद्घाटन ठाकुर कौल सिंह जी पता कब करते हैं? सन 2015 में। और आपकी जानकारी के लिए एक और बात इस चैनल के माध्यम, जानकारी बड़ी रखते हैं आप। इस चैनल युवा शक्ति हमारे साथ बैठी आई, उनसे बातचीत करते हैं। भाई, मंडी में बीजेपी कांग्रेस सर कोई पता नहीं है अभी। कोई पता नहीं है। स्टेट में
स्टेट में भी कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं, हल्का आइडिया। हमारी बात मन में ही रहेगी, हम जिसको वोट देंगे वो मन में। रहेगी बात। भाई साहब, मंडी में बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस। स्टेट में? कांग्रेस। सदर में? कांग्रेस। कांग्रेस। हाँ जी, क्या कहना है चाहेंगे? कांग्रेस ही जीतेगी स्टेट, मंडी और सदर? सदर में ही। कितनी सीटें ले रहे हैं? 40 सीटें। नहीं, मंडी से सही से बताना। 6 सीटें जाएंगी सर। 6 सीटें, बहुत बढ़िया, एग्जैक्ट डाटा बताया भाई ने। अब पता नहीं, देखते हैं कितनी आती है भाई। मंडी, सदर और हिमाचल प्रदेश, कौन सी? कांग्रेस। कांग्रेस। मंडी से कितनी सीटें? मंडी से 6 कर आ जाएगी। 6 कर। भाई ये दोस्त से सारे चौंक रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी। हाँ जी, आपका नाम? तनुज कुमार। मंडी से कौन जीत रहा है? मंडी से नहीं पता कौन। मंडी से नहीं पता। अच्छा, हिमाचल में किसकी सरकार बन रही है? हिमाचल में बीजेपी की। बीजेपी की सरकार बन रही है, मतलब मंडी में कांग्रेस का जीत रहा है क्या? नहीं नहीं, नहीं, बीजेपी। सस्पेंस है। सस्पेंस है। सस्पेंस है। आपका नाम? गुलशन कुमार। गुलशन जी, कौन जीत रहा है मंडी से? कुछ बोल नहीं सकते, 50-50 लग रहा है। हाँ जी। फिर भी मोटा एज किसका है? फिलहाल तो कांग्रेस का लग रहा है, क्या पता बात है। अच्छा, स्टेट में कौन सी, किसकी सरकार बन रही है? स्टेट में पूरा नहीं बोल सकता, जहाँ तक लग रहा है मतलब से 4-5 सीटों का रहेगा, वहीं से उतना फिर मार्जिन। भी आप दिल से कह दीजिए, मतलब वैसे नहीं कि क्या लग रहा है आपको? लग तो फिलहाल बीजेपी कर रहा है। क्या लग रहा है, कोई बात नहीं। हाँ जी, आपका नाम भाई? गोपाल राठौर। गोपाल जी, क्या लगता है मंडी से कौन? मंडी से तो इस बार चंपा ठाकुर जीतेगी। चंपा ठाकुर जी। स्टेट में कौन? स्टेट में कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। अच्छा, और मंडी कितनी सीटें ले रही? मंडी में तो 7-3 करेगी। मुख्यमंत्री कौन बन रहे हैं? मुख्यमंत्री अभी पार्टी डिपेंड करेगी, जो कौल सिंह ठाकुर। कौल सिंह ठाकुर बन सकते हैं। बन सकते हैं पक्का? उनकी तो बनने का चांस ज्यादा है उनका। पहले नहीं मिला कभी मंडी को मुख्यमंत्री कांग्रेस? मंडी को पहले भी मिला था, लेकिन उस टाइम वो हार गए थे करम सिंह जी, और उस दौरान मतलब कि अपनी सीट नहीं बचा पाए, तो मुख्यमंत्री की सीट। बढ़िया, अच्छे नॉलेज लगते हैं व्यक्ति हैं। आपका नाम? सुरेंद्र राठौर। क्या लगता है, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी। मंडी सदर से? बीजेपी। मंडी 10 सीटों में से कितनी? 8। बीजेपी। हाँ जी। 8? कौन सी? दो कौन सी नहीं है? 200, एक तो सदर लग रही मुझे, एक दरंग। एक दरंग। सदर और दरंग। बल तो बीजेपी। बीजेपी। क्या बात है। अच्छा, स्टेट में? स्टेट में बीजेपी। बीजेपी। भाई साहब, आपका नाम? नरेंद्र कुमार। मंडी सदर? सर बीजेपी। बीजेपी। मंडी 10 में से कितनी सीटें आ रही? सर 6 कर। 6 कर आ रही है, ठीक है। स्टेट में बीजेपी? आपने जब यहाँ पर बीजेपी। आपका नाम भाई? बॉबी। क्या लगता है मंडी में कौन? ऑब्वियस ही बात है, इस बार बीजेपी रिपीट कर जाएगी, और हिमाचल में भी और आपका डिस्ट्रिक्ट में भी। और मंडी सदर में? मंडी सदर में ऑब्वियस ही बात है, बीजेपी रिपीट करेगी इस बार। ऑब्वियस वाला नहीं, आप रियल फैक्टर बताइए कि क्या लग रहा है। क्योंकि डेवलपमेंट की है ना, विकास। तीसरे अनिल शर्मा जी तो पहले डगमगा रहे थे, भी इधर जाएं या उधर जाएं। एक्चुअली राजनीति में कई बार हो जाता है, तो मतलब इसमें कुछ नहीं है। अब ऐसा है कि वो पूरी तरह वेल डेडिकेटेड तरीके से आगे बढ़ेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। ऐसी आशा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका नाम? मैं इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं देना चाहता। नहीं, प्रेडिक्शन नहीं, वैसे माहौल कैसा है चुनाव? बोला है आपको, चुनाव का माहौल कैसा है? देखिए चुनाव का माहौल तो बहुत गर्म है। एक्सीलेटर किसने ज्यादा दिया हुआ है? अभी तो लोग 12 तारीख को एक्सीलेटर देंगे। फिर भी पार्टी किसने दिया ज्यादा? मैं आपको जो बोल रहा हूँ, मेरी बात मानिए, एक्सीलेटर नहीं, लोग मतलब 12 तारीख को आपको पलक जाएगा पता। मैं इसके ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं देना चाहता, इसलिए भाई साहब से पूछिए। भाई साहब, अच्छा डिस्कस कर लिया आपने इनके साथ, हैं? हाँ जी सर, क्या लगता है इस बार कौन बाजी मारेगा? इस बार तो कांग्रेस लग रही है। कांग्रेस। और मंडी में? मंडी में तो एक ही सीट लग रही है बीजेपी की। एक ही सीट लग रही है बीजेपी की। नोट करना इस बात को आप। मुख्यमंत्री की। बाकी सारी? बाकी वास रियलिटी बता रहा हूँ मैं, चाहिए। अच्छा, अब बाकी आप देखना रिजल्ट वाले दिन। पिछली बारी तो सारी बीजेपी ले गई थी। तो अब बदलाव तो चेंज है, देख लिया इनको ना कितने पानी में। कितने पानी में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और हाँ, क्या पिछली बार जैसे, क्योंकि यहाँ पे हमारे बीच में जो पंडित जी भी थे, वो भी चले थे उस समय पर यहाँ पर बातचीत करने के लिए कि भाई दो यहाँ पे वोट भारतीय जनता पार्टी को। इस बारी का क्या लगता है कि उनके ना होने की वजह से ऐसा हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर, ये दल बदलू हैं, इन दोनों पार्टियां नाराज हैं इस लोगों से, कांग्रेस वाले भी बीजेपी वाले भी। अच्छा, इस मंडी सदर में तो इस करके इस बार इनको हटाना है। हटाना ही हटाना है। चलिए सर, एक और क्योंकि छोटी छोटी बात है, मैं वापस ही जाना चाहूँगा यहाँ पे। जो प्रमुख मुद्दे रहे जो किसी भी सरकार ने, जो अभी की सरकार ने अगर हैंडल नहीं किए, वो कौन से रहे हिमाचल प्रदेश में? सर सबसे बड़ी तो महंगाई है, उसके बाद बेरोजगारी है। बाकी हमारे मंडी सदर में तो जीरो विकास हुआ है। विकास ही नहीं हुआ। क्या कारण रहा उसका? सबसे बड़ा कारण यही रहा विधायक सदर मंडी। अच्छा, तो सरकार के ही विधायक 3.5 साल लंबा बढ़ रहा घर में, कुछ भी नहीं किया। 3.5 साल आए ही नहीं बाहर को। आपको खुद पता है, सबको पता है इसका।
सर से पूछे भाई कौन से बड़े फैक्टर रहे हमारे पास? देखिए, फैक्टर तो सबसे बड़ा, अगर बात करें आपसे, जब आप मान ही नहीं रहे हैं, तो जो हमारे विधायक की नलायकी हाँ जी। है वो सबसे ज़्यादा इग्नोरेंस है लोगों में। अच्छा वो कारण ये है कि आप मुख्यमंत्री को कोसते रहे, बार बार आप बोलते रहे मुख्यमंत्री मेरा काम नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे हैं। तो ये कारण है, लोगों में एक रोष है कि जो 4 साल 5 साल आपको बने थे, कैबिनेट मंत्री आपको मिला था, सदर के लोगों को एक बहुत उम्मीद थी, क्योंकि मंडी का मुख्यमंत्री था, पावर कॉर्पोरेशन के आप मिनिस्टर थे, तो तुंगल के लोगों को एक जो पावर कॉर्पोरेशन का लगना था मेगावाट का, 191 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट लगना था, तो हमारे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलना था, वो नहीं हो पाया। फिर उसके बाद अपने बेटे को पार्लियामेंट्री में के भेजने के चक्कर में वहाँ छोड़ दिया, फिर लोगों को एक आवारा की तरफ मंडी सदर के लोगों को छोड़ दिया आपने। अगर प्रवीण जी को टिकट देते को भाजपा तो उसे फायदा। आपको बोल रहा हूँ, प्रवीण जी इस वक्त सबसे इफेक्टिव कैंडिडेट थे भाजपा के लिए। और मोर देन, अगर आप इंटेलिजेंसी के हिसाब से आपने तो डिबेट भी किया, सब कुछ किया, प्रवीण के आगे तो पानी भी नहीं पी सकता अनिल शर्मा जी। हाँ जी, अनिल शर्मा जी, मैं दावे से बोलता हूँ। और मैं तो बोलता हूँ कि अब मैं यही मंच था, यही स्टेज था जो मुझे बोला कि मुझे कुर्सी बैठने के लिए नहीं दी गई, मेरा मान नहीं किया, मेरा सम्मान। मैं तो पूछना चाहता हूँ, वो मान और सम्मान आपका बना किस धातु का है? क्यों, कौन सी धातु का जो आज तक मिल नहीं रहा है? आपके पिताजी 1960 से लेके 2022 तक राजनीतिक जीवन में रहे, व्यक्तिगत जीवन में भी रहे, राजनीतिक जीवन में, तब तक आपको मान सम्मान ही नहीं मिला यार। प्रदेश का मुख्यमंत्री था वीरभद्र, तब भी आपको मान सम्मान नहीं मिला। जयराम जी मंडी से मिला मुख्यमंत्री, तब भी आपको मान सम्मान नहीं मिला। मंच पे बोला कुर्सी नहीं मिली, मेरा मान नहीं हुआ, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरा आदर नहीं हुआ। अरे लड़े भी उसी पार्टी से लड़ रहे हैं। अरे भैया, कब तक? आज 9 तारीख है, 8 तारीख है, सॉरी, 7 तारीख शाम तक भाजपा को कोसता रहा। 7 तारीख शाम तक भाजपा को कोसता रहा। अरे 8 तारीख को ऐसा कौन सा जादू चल पड़ा कौन सा जादू चल पड़ा रे भैया कि भाजपा आपको प्यारी होने लग गई? मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, मैं पार्टी का एक व्यक्तिगत जीवन में रहा हूँ, 1994 से पार्टी का भाजपा का कार्यकर्ता रहा। मैं आपको पहले इसलिए मना करता रहा कि मैं प्रेडिक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि कार्यकर्ताओं के अंदर दुख है, मन में दुख है। ये जो इन्होंने अपने घर के ऊपर पोस्टर लगाया हुआ है, तो वहाँ अपने पिताजी का पोस्टर लगाया और अपना पार्टी का सिंबल, पार्टी का कोई नेता का पोस्टर नहीं लगा, फोटो नहीं लगाने की हिम्मत पड़ रही है। क्यों? ऐसा क्या हो गया भैया? ऐसा कौन सा आपको लगे? आप तो कम से कम कार्यकर्ताओं ने जो अंदर जो पिन लगा हुआ है, वो आपका क्या भरोसा, आप छोड़ के चले जाएंगे? वेदना है इस चीज की, वेदना है। और इसका आपको अभी इसका परिणाम आपको धीरे धीरे जो मिल रहा है वो मिल जाएगा। आप इंतजार करिए, इंतजार की घड़ियां लंबी है, लेकिन मिलेगा जरूर। इंतजार की घड़ियां लंबी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर परिणाम मिलेगा जरूर। मनोज जी क्या कहेंगे? मंडी का दिल टटोलने की कोशिश तो की। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं वो डेंट्स दिख रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जो दुख है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। चंपा ठाकुर की बात करें तो चंपा जी पिछली बार बड़े तगड़े मार्जिन से हारी थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी में जो एक डेंट प्रवीण शर्मा का पड़ा है और एक यहाँ पर आम आदमी पार्टी से जो कैंडिडेट है वो भी पहले भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रहे हैं, तो बल्ले चली हुई है, डबल डेंट हो गया है। और कांग्रेस की इस मामले में इसके चलते बल्ले बल्ले हो सकती है, लेकिन प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि एक ये ऐसा परिवार रहा है जिसका एक लेगेसी रही है। इस लेगेसी को ब्रेक कैसे करती है कांग्रेस, ये जरूर देखने वाली बात होगी। और बाकी रहे तो जैसे कि हमारे भाई साहब ने वहां पे कहा था कि हम तो गच है, तो आप सभी भी गच रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। 12 तारीख को वोट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति, मैं मनोज ठाकुर, और इस स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी और निशांत सूद जी ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति, ये है मनोज ठाकुर जी, और आप लोगों के बीच में अब इस चुनावी सफर में हम पहुंच चुके हैं जहां से हमारे आते हैं मुख्यमंत्री, जिला मंडी जिला में हम पहुंचे हुए हैं। लोगों की आप देख सकते हैं यहाँ पर चहल पहल खूब है। उन चहल पहल करते हुए लोगों से हम पूछेंगे कि भाई किसका यहाँ पर रुझान बन रहा है, क्या कुछ चीजें। देखिए, अभी तक अगर आपने हमारी चुनावी ये यात्रा देखी होगी तो उसमें आप लोगों को आइडिया तो लग गया होगा कि हिमाचल प्रदेश में से कौन है जो इस समय पर सरकार बना रहा है। चाहे वो रिवाज बदलने की बात हो, चाहे वो ताज बदलने की बात हो, बात जो भी हो, बदलाव क्या होने वाला है वो कुछ आइडिया लोगों को लग गया होगा। लेकिन मंडी की बात, मंडी बहुत अहम है मनोज जी, क्योंकि मुख्यमंत्री आते हैं तो एक प्रतिष्ठा मुख्यमंत्री जी की है। बिलासपुर भी बहुत अहम है क्योंकि वहाँ पे जेपी नड्डा जी आते हैं, प्रतिष्ठा उनकी है। और
हिमाचल के बड़े बड़े नेता यहाँ से हैं। देखिए कौल सिंह ठाकुर एक सीएम का फेस है, वो कांग्रेस की तरफ से है। अब देखना ये है कि मंडी की जनता किस तरफ को यहाँ पर मंडी रे मंडियाल चल रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं, हम भी चलते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, वहाँ पर कुछ सज्जन बैठे हैं, उनसे पूछते हैं, जरा बातचीत करते हैं। हाँ जी सर, चुनावों पे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। क्या लग रहा है, कैसे चुनाव चल रहे हैं मंडी में? बड़े धूमधाम से चले हैं, कांटे की टक्कर है, सारे प्रत्याशी पूरा जोर लगा रहे हैं। और क्या मंडी सदर में कंपटीशन कैसा है? पहले बोल रहे थे कि अनिल शर्मा शायद आगे चल रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि शायद कंपटीशन टफ होता जा रहा है। बिल्कुल कांटे की टक्कर है, अनिल शर्मा जी पिछड़ रहे हैं और चंपा ठाकुर आगे बढ़ रही है। बड़े क्लियर शब्दों में ये पहाड़ों की आवाज़ है जो शहर तक पहुंच चुकी है। ऐसा क्या हो गया सर? क्योंकि ये परिवार जो अनिल शर्मा के, अगर पंडित सुखराम जी के परिवार की बात करें, गढ़ माना जाता था मंडी, अब ये खिसकता हुआ क्यों नजर आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये विश्वास आम जनता का खो चुके हैं। आम जनता देख रही है कि आज इस पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में, और गिलगिट की तरह अपना रंग बदल रहे हैं। कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं है, कोई वेलफेयर काम नहीं है। और जब कोरोना तक था तो 3 साल घर में बैठे रहे, किसी आम आदमी को मिले नहीं है, किसी को मरने जीने के लिए पूछा नहीं है। लोगों का बड़ा भारी गुस्सा है और ये बाहर आ रहा है। प्रवीण शर्मा जी भी एक नाम उठ कर सामने आ रहे हैं यहाँ पर, वो भी पहले भाजपा का हिस्सा थे, वो कितना रोल प्ले करेंगे? वो अनिल शर्मा जी को गहरी चोट लगा रहे हैं। गहरी चोट लगा रहे हैं, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका नाम कुछ बोलेंगे? नहीं फिर भी वैसे अच्छा प्रोटोकॉल है, ठीक है, क्या बात है, प्रोटोकॉल। अपनी राय, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ आपको क्या लगता है वो बताना है आपको। आपका नाम? YP कपूर। कपूर साहब, क्या लगता है मंडी क्या देख रही है इस समय? मंडी में मुकाबला है दोनों पार्टियों के बीच जी, अनिल शर्मा और चंपा ठाकुर के बीच में मेन मुख्य मुकाबला। और साथ में दूसरे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, प्रवीण शर्मा शायद उनका नाम है, वो भी कुछ वोटें ले जाएंगे। सिंपैथी है लोगों की, जो दोनों हाउसेस से इनवाइट हैं, वो उनको वोट डालेंगे। अच्छा, मंडी की बात करें पूरे ज़िले की, क्या लगता है 10 सीटों में से? पिछली बार तो 10 ही साफ कर दिया था भाजपा ने, इस बार क्या लगता है? इस बार ऐसा लगता है कि 7 सीटों पे कांग्रेस आगे चल रही है। 7 सीटों पे लहर चल रही है कांग्रेस की या कुछ और? लहर नहीं है, इनका मैनिफेस्टो है जो अपील कर रहा है लोगों को। अपील कर रहा है, हाँ, जैसे OPS है, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भाई हम 5 लाख नौकरियां देंगे और गोबर खरीदेंगे, किसानों के लिए 1500 जो लेडीज़ हैं उनको पेंशन देंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो, उसमें सिविल कोड की बात कही गई है, समान सिविल कोड की, उसमें तो कोई पैसा खर्च होगा नहीं। और हिमाचल प्रदेश तो ऑलरेडी एक हिंदू बहुल प्रदेश है, इसमें कोई इतनी माइनॉरिटीज़ तो है नहीं। बाकी जहाँ माइनॉरिटी UP AP में है वहाँ करो पहले कॉमन सिविल कोड, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, तो मैनिफेस्टो में रख दिया। अच्छा। तो मैनिफेस्टो में कोई जान ही नहीं है, जिसमें आम आदमी को कोई राहत मिले, उसको पैकेज मिले, ऐसी कोई बात ही नहीं कही गई। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं कही गई। OPS की तरह यहाँ पर जो है वो गंभीर मसला यहाँ पर निकल करके OPS जो है, हाँ OPS जो है ना, बहुत मेन मुद्दा है। यू गो ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ हिमाचल, हर आदमी, हर शख्स OPS के बारे में बात कर रहा है। क्या इस बार चुनाव में ये कुछ रोल प्ले करने वाला है या ये बिग रोल? हाँ। क्या लगता है किसकी सरकार? सरकार तो यदि लोगों को अक्ल हो ना, तो सरकार को तो बदलना ही चाहिए टू गेट द मैक्सिमम। नहीं, आपको लगता है सेंटर में बीजेपी, यहाँ पे कांग्रेस मैक्सिमम? सेंटर में बीजेपी है, लेकिन जहाँ तक एम्प्लॉइज़ की बात है, एम्प्लॉइज़ के लिए कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। सेंटर में जो 8वां पे स्केल जो है शुरू होने वाला है, लेकिन हिमाचल में 6 भी अभी कंप्लीट नहीं है। आप शिमला में होते हो, मैं भी शिमला में होता हूँ, लेकिन अभी तक एम्प्लॉइज़ के मसले गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर पाई है। एम्प्लॉइज़ के मसले अभी तक सॉल्व नहीं कर पाई। सर आपका नाम? लाभचंदन। कहाँ के रहने वाले? बल से। बल, हाँ, बल में भी बढ़िया मुकाबला इस बार चल रहा है। मंडी बल को लेकर क्या कहेंगे? मंडी और बल को लेकर मैं एक बात कहूँगा, मैं एक किसान हूँ और किसान के लिए अगर 70 सालों में अगर किसी ने दिया है
तो वो मोदी ने दिया है। मोदी ने दिया है। मुझे ना पेंशन की इच्छा है ना नौकरी की है। पेंशन केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने नौकरी की है, लेकिन किसान के लिए वो 500 रुपये ही 5 लाख के बराबर है। क्या बात है। जिसको 20 रुपये किलो आजकल गेहूँ बेच रहा है, उसको अगर 500 रुपये महीने का मिल जाए तो उसके लिए वो जीवन है। जीवन है। जिसके जेब में पैसा नहीं है उसके लिए 500 रुपये बहुत है। बहुत है, बिल्कुल सही बात है। वो 2000 जब 4 महीने के बाद जब उसको मिलता है तो उस 2000 से वो अपने जीवन के कई जरूरी चीज़ें जो खरीदता है। क्या लगता है सरकार किसकी बन रही है? देखिए, जैसा यूपी में ये 500 रुपये वाला वोट कमाल कर गया है, वैसा ही हिमाचल में भी ये वोट कमाल करेगा। ये वोट ना नेता को मिलता है ना एम्प्लॉइज को मिलता है, ये वोट घर में छिपा होता है। ये बोलता है मोदी वाले पैसे बैंक में आए या नहीं आए, ये एमएलए को नहीं देखता, ये जयराम जो को नहीं देखता, ये इस पैसे का नाम है मोदी का पैसा। क्या बात है। मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है आप? देखो, ये मोदी जी के बारे में किसानों के प्रति एक ही आस है, अगर दोबारा आ जाए तो शायद हमारा 2000 हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। दोबारा अगर आ जाए तो शायद 2000 यहाँ पर हो जाए। आइए जरा और भी लोगों से बातचीत करेंगे। मुकुल जी आप भी आइए, और आइए युवा पीढ़ी बैठी है वहाँ पर। मुकुल जी आप बात करेंगे युवा पीढ़ी से। हम पुलिस है ना, ऐसे हम अच्छा, पुलिस वाले अमेंडेड। हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो विधानसभा के चुनाव लगे। हमारे कुछ मित्र यहाँ पर और बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? गोपालपुर से, सरकाघाट से। सरकाघाट से। नाम क्या है जी? ज्ञानचंद। ज्ञानचंद जी, क्या लग रहा है हिमाचल प्रदेश में भाई किसकी सरकार बन रही है जी? 50-50 है। 50-50 है। तो इस बार जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बोला भाई रिवाज बदल देंगे, तो ऐसा रिवाज बदल भी सकता है, आप कह रहे हैं? इसका तो कुछ नहीं कह सकते अभी। बदल सकता है, पर 50-50 है जो। 50-50 हो सकता है, बदल भी सकता है, बदल भी सकता है। अच्छा, अगर ऐसा पता करें, देखिए हिमाचल प्रदेश की सरकार में अभी की अगर यदि बात करें तो कौन सी ऐसी 1 या 2 चीजें हैं जो आपको लगता है कि बहुत बढ़िया की इस सरकार ने? नहीं, कुछ तो किया, कुछ कमियां बहुत रखी इन्होंने। कमियां ही बता दीजिए। कमियां भी बहुत है भाई, क्या बताने। 5 साल इन्होंने लगाया, क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। अपने इलाके में किया होगा जी। बाकी मंडी में क्या हुआ? मंडी में कुछ नहीं। मंडी से मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री ने कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया। चलिए, आप बेरोजगारी ज्यादा है यहाँ। बेरोजगारी ज्यादा है। आप क्या करते हैं? पल्लेदारी करते हैं। पल्लेदारी लेबर का काम करते हैं। आप लेबर का काम करते हैं, तो ये बड़ा जरूरी है। देखिए, जब सारे लोगों की बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो एक तरह से अपेक्षित हो जाता है वर्ग। तो जैसे दिन की बात हम करें तो जैसे दिहाड़ी मजदूरी जो आप खुद किया आपने, वो तो चलिए एक बात रही, लेकिन किसी इस तरह से बात हुई है कि भाई आप लोगों के लिए कोई आपको लगा हो कि ये वाली जो पॉलिसी है, जैसे हिम केयर कार्ड है, हमारे किसी काम का है, कुछ हुआ? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं है। तो बने तो आए, पर वैसा अभी कोई यूज ही नहीं किया। यूज नहीं किया। सिलेंडर मिलता है वो फ्री वाला जो बोलते हैं, वो सिलेंडर तो मिला, वो बराबर कर दिया उन्होंने। 1100 का सिलेंडर ले आओ, उत्ते भिजवा दी बात। अच्छा, 1100 का करके। हाँ, पहले फ्री दिया फिर 1100 का हो गया। हाँ, वो बात वही होगी। वो तो ये कहते हैं कि फ्री है और उसके बाद जो है उसको रिफिल कराने के पैसे लगते हैं, कि वैसा होता है? नहीं, पैसे तो लेते हैं गैस के, क्यों नहीं लेते? 1100 रुपए में भराया सिलेंडर हमने। 1100 में। हाँ, देखिए महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है, और जैसे इन्होंने बोला बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। आपके साथ भी बात करते हैं। भाई, आप कहाँ से? नाम क्या है आपका? नंदलाल। कहाँ से? ये सरकाघाट से। आप भी सरकाघाट से। देखिए, सरकाघाट की बात करें या फिर मंडी की बात करें, मंडी में इस बारी देखिए 10 सीटें हमारे पास। पिछली बारी तो साफ हो गया था सुपड़ा, इस बारी क्या लग रहा है आएगी भाई? सुपड़ा साफ है कि इस बारी आएगी? कौन सी, किसको? 50-50 है। बोलो। सत्ता बीजेपी को आएगी। आप भाई के बात से इत्तेफाक नहीं रखते? भाई ने कहा कि भाई कुछ नहीं किया, आप कह रहे हैं कि भाई किया हुआ? नहीं, कुछ नहीं किया। बीजेपी ने क्या किया? ये क्या बात? बीजेपी ने कुछ नहीं किया पर फिर भी आएगी? हाँ, आएगी जरूर सत्ता में। बीजेपी आएगी, किया कुछ नहीं है। हाँ। ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, ऐसे तो आएगी क्यों फिर अगर कुछ किया ही नहीं? लोग खुश है, मतलब खुश है, बिना कुछ किए ही खुश है? हाँ। बिना मतलब से। बिना मतलब की खुश है? ये मैं समझ ही नहीं पाया आपकी बात। जैसे होता है बोलने का मतलब इनका ऐसा है कि जब आप बोल रहे हैं बीजेपी है, सरकार आएगी, तो आप किस रुझान से बोल रहे हैं? जब आपका किया नहीं है कुछ तो कैसे बोला? कैसे? कोई बात नहीं, चलिए, ये भी एक रुझान होता है कि भाई किया भी कुछ नहीं है और आएगी भी। भाई आप इधर को आइए, आप युवा लग रहे हैं थोड़ा। क्या करते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम हिमांशु है। क्या करते हैं हिमांशु भाई? सर, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? लोगों का तो बहुत ही मुद्दा है। कितने साल उम्र है?
मेरी 26। 26। JOIT वगैरह कोई पेपर आपने तो नहीं दिया था जो फंस गया है? दिया था, फंस गया। अरे अरे आप तो एकदम से छोड़ ही दिए फील्ड ही फील्ड ही छोड़ दी JOIT की। हाँ जी। क्या कहेंगे, कितने एग्जाम दिए हैं? और मैंने 4-5 एग्जाम दिए थे, फिर परिणाम वही आ रहा था कि वो जो है भर्ती रुक जा रही थी, मतलब क्लियर हो जा रहा था और रुक जा रही थी। आपके कितने ऐसे एग्जाम है जो रुके हुए हैं जिसके आपने क्लियर किए हो? पर मतलब अभी तो मैंने 817 का किया था, बस वही था मेरे पास। और वो भी रुक गया? वही रुका है, बाकी मेरे क्लियर नहीं होते। क्या ये जो मुद्दा है जो खासकर बेरोजगारी का, बेरोजगारी भी चलिए छोड़ दीजिए, लेकिन जब एग्जाम उत्तीर्ण हो जाए और उसके बाद ये आ जाए कि भाई वो पेपर जो है वो कोर्ट में फंस गया, तो क्या वो मुद्दा है, उसको सोच के आप वोट करेंगे इस बार? मेरा मन नहीं कर रहा है इस बार वोट देने का। किसको? किसी भी पार्टी को पसंद नहीं, किसी को भी नहीं, मन ही नहीं कर रहा है। क्योंकि इलेक्शन के टाइम तो आ जाते हैं मंत्री लोग, फिर बाद में जब हमारी बारी आती है, जब हम एग्जाम देते हैं, तैयारी करते हैं, कई सालों की मेहनत करते हैं, फिर ये केस डालते हैं, तो मन ही नहीं करता है फिर इनको भी वोट देने का। तो कांग्रेस ना भाजपा ना कांग्रेस, क्या दबाएंगे? नोटा दबाएंगे? नोटा ही दिवाने का मन करता है। नोटा दबाने का मन करता है। देखिए, युवा हमेशा जो एक मैनिफेस्टो के बिल्कुल बीच में रहते हैं, और युवाओं के लिए आपने मैनिफेस्टो पढ़े इस बार दोनों के? आपने पढ़े? आपके अनुसार कि इस बार मैनिफेस्टो किसका युवाओं के लिए ज्यादा जो आप बोलेंगे कि प्रॉमिस? मैनिफेस्टो देखो, एक जुमलेबाजी होती है, चाहे जिस मर्जी इसमें दोनों पार्टियों को देखा जाए तो कुछ एक बातें जो है धरातल पे आती है। ऐसा सोचे कि पूरी बातें करेंगे, वैसा कुछ नहीं होता है कि मेरे हिसाब से, मैं नहीं मानता उस चीज को। 2014 में एक वेव थी हमारे बीच में, मोदी लहर थी, आप भी उस समय पर उस लहर पे सवार थे या नहीं थे? बिल्कुल आएंगे आपके पास। उस लहर पे थी, एक एक्सपेक्टेशन थी हमें कि मोदी सरकार आएगी, ये करेगी, कुछ करेगी, एक्सपेक्टेशन होती है। पर उस हिसाब से मुझे लगता है कुछ काम अच्छे भी किए सत्ता में जो आते हैं, कुछ काम अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे, तो उस हिसाब से मैं तो सेंटर की तरफ से बोलता हूँ कि अच्छी सरकार है। क्योंकि युवा हैं इसलिए जानना चाहेंगे कि अगर जो अच्छे काम है 3 गिना दीजिए, अगर आपको जो भी लगते हैं, और 3 है और 3 जो अच्छे काम जो मैं इनके बात बताता हूँ, इसमें जैसे हेल्थ कार्ड का इशू है, वो गरीब फैमिली के लिए बहुत अच्छी चीज बताई। और नंबर 2 बात है, इन्होंने जो आपकी गृहिणी योजना है, वो भी सरकार ने उज्ज्वल योजना के हिसाब से इन्होंने देखा है, वो भी अच्छी लग रही है, पॉइंट है। और किसान योजना के, किसानों के हक में के लिए भी इन्होंने देखा है, ठीक है। और 3 विफलताएं क्या है? 3 विफलताएं, सबसे पहले आपका डिमोनेटाइजेशन। अरे 2017 के बाद आज वर्ड सुना है, नहीं तो हमें इस बारी इस सरकारों में हमें नई चीजें सीखने को मिली। डिमोनेटाइजेशन सीखी, क्वारंटीन सीखा, इससे पहले शब्द ही नहीं पता था कि ये भी होते हैं। और उसके बाद जैसे छोटे व्यापारियों को जो GST वगैरह पे चले हैं, उसका भी थोड़ा सा समस्या रही है। समस्या है। और हर एक चीज पे हम छोटी से छोटी चीज लेंगे बाजार में, चाहे उसमें भी ये आ रही है, इसमें परसेंटेज की देखे जाए तो इसमें व्यापारी उस तरह का कमा नहीं पा रहे हैं। पलड़ा किस और है, कांग्रेस या भाजपा? हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में तो मेरे को इस बार ऐसा लग रहा है 50-50 है इस बार। 50-50 है। आप वोट नहीं देंगे? मेरा मन नहीं है वोट देने का। मन नहीं है वोट देने का। और अगर मन बन जाए तो किसको देंगे? मैं नोटा को वोट दूंगा। नोटा को देंगे। बहुत बढ़िया, आपका बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है सर? संतराम जी। कहाँ से है संतराम जी? डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ और गाँव कटहल से हूँ। कटहल के? कौन सा विधानसभा क्षेत्र पड़ा? सदर मंडी। सदर में क्या चल रहा है जी? कई कह रहे हैं जी चंपा जी आ गए, कई बोल रहे हैं अनिल जी आ गए हैं, आप बताइए। नहीं, ऐसा है जनाब भाई, अब लग रहा है सरकार तो बनेगी बीजेपी की है। बीजेपी की मतलब बहुत अच्छा काम किया पिछले 5 साल। अच्छा किया 5 साल में से। ज्यादातर रुझान मोदी के ऊपर है, मोदी प्राइम मिनिस्टर अच्छा है, इसके लिए फैक्टर है, मोदी के नाम पे वोट पड़ेंगे। मोदी के नाम पे वोट पड़ेंगे। तो जयराम ठाकुर जी भी मंडी से हैं, उनके नाम पे वोट नहीं है? नहीं है, उनके नाम पर वोट है। जयराम ऐसे CM रहे हमारे, मिलनसार रहे और समझदार भी रहे, और इनमें अच्छी गुण भी रहे, और इन्होंने सरकार अच्छी चलाई और पैसे भी अच्छा लाया सेंटर से, और कमी को छोड़ी हिमाचल के लिए। तो 5-6 ये जो ज्यादा फैक्टर आपका मोदी का है या जयराम का है? हमारा ज्यादातर मोदी का है, कि मोदी के नाम पर वोटेज पड़ेगी, महिला ज्यादातर रुझान मोदी की तरफ है। और जब हम ये बात करें, मोदी फैक्टर तो एक तरफ को रख दे, मैनिफेस्टो पढ़े आपने जो घोषणा पत्र है दोनों पार्टी? हाँ अच्छे हैं, मोदी जी के अच्छे हैं, किसानों के लिए भी अच्छे हैं। भाजपा का भी पढ़ा है आपने? नहीं, कांग्रेस का भी पढ़ा है मैंने। कांग्रेस का भी अच्छा है। कांग्रेस में ऐसा है, हम चाहते भी कांग्रेस भी अच्छी है, पर कांग्रेस में ऐसा हो गया कि इनकी सेनापति ठीक नहीं है। सेनापति ठीक नहीं है? कौन से वाला, मंडी वाला सेनापति है? कहीं सब मंडी में भी ऐसा ही है, वो शिमला वाले चाहते हैं हम ही बनेंगे, मंडी वाले चाहते हैं हम बनेंगे, एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का बेसिकली चेहरा कोई है चेहरा, ये मंडी वाले को चाहिए नहीं, मंडी वाले को कौन सी तो बना देंगे,
बढ़ने नहीं देंगे। अरे 9वीं बार विधायक बन जाएंगे तब भी नहीं देंगे बढ़ना। प्रतिपक्षी सीएम जब हमारे मुख्यमंत्री वीरभद्र ने नहीं बढ़ना दिया मंडी के, तो मंडी को चाहेंगे नहीं लोग। अच्छा भाई, मंडी के लोग मंडी को, शिमला वाले नहीं चाहेंगे मंडी को। अच्छा अच्छा, चलिए ये भी भाई से बात करते हैं। तो अब जैसे कि अभी सुना आपने कि मंडी में भी मोदी का फैक्टर ज्यादा है या जयराम जी का फैक्टर ज्यादा है? देखिए जी, जयराम जी मुख्यमंत्री ज्यादा है, मोदी जी का ज्यादा है। अरे आपके मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री भी अच्छे हैं हमारे। अरे क्या और बहुत शरीफ हैं, अच्छे हैं, काम किया उन्होंने। देखिए जी, काम किया उन्होंने जी। पर मोदी का एक लेवल है, लेवल ही अलग है। अलग। आप यहाँ पे किसी चुनावी जनसभा में गए जो भाजपा की हो? मैं कम पसंद करता हूँ इसे जाने में। लेकिन जैसे इस बार आए, कौन कौन आए? देखिए योगी जी आए, योगी जी मंडी नहीं आए। हाँ जी, पर ऐसे हिमाचल। हाँ, वो कल कटकोली में आए थे। हाँ जी, हाँ जी। और प्रतिभा सिंह जी आए थे। हाँ जी, हाँ जी। और अपने कांग्रेस के जो थी अलका लांबा, नहीं लांबा था जी, और उनकी बेटी जो थी सोनिया की बेटी प्रियंका गांधी। हाँ जी। नाम भूल गए, प्रियंका गांधी का नाम। हाँ जी, हाँ जी। पर कैसे लगते हैं जब ये बोलते, प्रियंका गांधी बोलती हैं, मोदी जी बोलते हैं, दिन में 2 रैलियां कर रहे हैं मोदी जी, प्रियंका गांधी जी। जलवा लग गया मोदी जी का। और प्रियंका गांधी वो सॉफ्ट कॉर्नर है, शांत है। बोलते इंदिरा गांधी जैसे लगते हैं। लगना और होना बहुत फर्क है। वह क्या बात है, बहुत बढ़िया बात आपने बोली, लगना और होना बहुत फर्क है। मनोज जी, मुझे लगता है कि आप अब जरा आगे के प्रश्न देखिए। यहाँ पर एक चीज बड़ी मजेदार है कि एक मोदी फैक्टर भी है। हमें लगा था 2014 के समय पर वो ज्यादा था और थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, जैसे हमारे यंग यहाँ पर जो भाई जुड़े थे उन्होंने कहा। लेकिन मंडी में भी योगी फैक्टर, क्षमा चाहेंगे, मोदी फैक्टर जो है वो देखिए कितना फर्क डालता है। बिल्कुल मुकुल जी, मोदी फैक्टर मेरे ख्याल से जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि भाई जयराम जी के पैरेलली यहाँ पर चलने वाला है। क्या बात है। और अब देखना ये होगा कि क्या वो रियल मायनों में चल पाता है, इलेक्शंस में वो परिवर्तित हो पाता है, या सिर्फ शब्दों में ही वो रहता है। ये देखने वाली बड़ी बात होगी। फैक्टर्स की बात तो की जा रही है, लेकिन आज का जो वोटर है काफ़ी इंटेलेक्ट हो चुका है। इस बार साइलेंट वोटर पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं रहा है। तो ऐसे में ये जो चुनाव है बड़े इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। 19-21 का इसमें जो है वो पूरा सिस्टम रहने वाला है। आगे अब देखते हैं क्या बनता है। चलिए अब आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। और लोगों से बातचीत